खैरपुर टंडूमस्ती के करीब कौमी शाहराह पर खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 11 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। हादसे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी जाँ बहक। मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की म्यूनिख में 62वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर ख़ारजा, मुशीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातों में दिफाई ताउन और इलाकाई अमन और सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत की टीमें आज कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। बारिश की वजह से मैच मुतासर होने का खदशा भी मौजूद। कोलंबो में आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान। मैच मुकम्मल न होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। चेयरमैन PCB भी बड़े मुकाबले से कबल कोलंबो पहुंच गए। मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी जय शाह की दावत पर श्रीलंका पहुंचे। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। कंडीशंस को देखकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। कप्तान कौमी T20 टीम सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है। मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। स्पिनर का किरदार मैच में बहुत अहम रहेगा। उस्मान तारिक का एक्शन 2 मरतबा क्लियर हो चुका। ख्वाहिश है अभिषेक शर्मा ठीक हों, अच्छी टीम के साथ खेलना चाहते हैं। हैंडशेक के लिए 24 घंटे का इंतजार करें। अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा है। पाकिस्तान को कोलंबो में 2 मैचेस खेलने का फायदा है। अभिषेक शर्मा फिट हैं, टीम का माहौल अच्छा है। भारत के खिलाफ मैच से कबल शाहीनों की खूब प्रैक्टिस। कौमी टीम का प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बॉलर्स ने भरपूर रिदम के साथ नेट्स में बॉलिंग प्रैक्टिस की। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह तो दूसरी तरफ बुमराह और सिराज जोर का जोड़ पड़ेगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा श्रीलंका में शायकीन का तांता बन गया। दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन कोलंबो पहुंचने लगे। एयरलाइंस ने टिकटों की कीमतें बढ़ा दी। होटल्स में जगह खत्म हो गई। श्रीलंकन हुक्काम के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा अफराद श्रीलंका पहुंचे। पाक भारत मैच के जुनून में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि स्टेडियम में 35,000 शायकीन की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान मैच विन करेगा और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान का इस दफ़ा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। अभी आपने लास्ट 2 सीरीज़ देखी हैं, पाकिस्तान ने वो विन की हैं, तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेंगे। मम्मा पापा के साथ घर में टीवी पे मैच देखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान भारत को हराएगा और मेरा फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम है। दिल पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद भी यही है। अच्छा खेलेंगे, प्रेशर में आए बगैर खेलेंगे, तो कोई ऐसी टीम नहीं है हमारे सामने जिससे हम हार जाए। टीमें आज कोलंबो में टकराएंगी। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। मुकाबले का शिद्दत से इंतजार कहते हैं। पाकिस्तान आज के मैच में भारत को शिकस्त देगा। टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है। कौमी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है। शायकीन क्रिकेट ने बाबर आजम से उम्मीदें बांध ली हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी पर भी एतमाद का इजहार।
बानी पीटीआई का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना मुतवक्के। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया गया। मेडिकल पैनल बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। डॉक्टर्स की सिफारिशात की रोशनी बानी की अस्पताल मुंतकिल का फैसला होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई की सेहत के पेश नज़र फैसला किया गया। बानी को बेटों से फ़ोन पर बात करने की सहूलत फराहम की गई। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। बानी पीटीआई की आंख का मजीद मुआयना एक खुसूसी तिब्बी इदारे में होगा। माहिरीन अमराज चश्म बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान कहते हैं बानी के इलाज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इलाज के मामले पर कयास आराइयों और बेबुनियाद खबरों से गुरेज किया जाए। मामले को ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिश न की जाए। बानी पीटीआई से बेटों की बात करवा दी गई। बानी पीटीआई ने बेटे कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। बानी ने 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक बच्चों से बात की। अडयाला जेल इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बात करवाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर की बानी से मुलाकात भी हुई थी। बानी की आंख का तिब्बी मुआयना सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के बाद कराया जाएगा। अडयाला जेल हुक्काम ने बानी की बेटों से बात कराने की तस्दीक कर दी है। बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी की बच्चों से बात करवा दी गई। बानी पीटीआई दाईं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। तोशाखाना 2 केस में बानी को जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर। मुवक्किफ अपनाया गया। बानी की आंख में खून का लोथड़ा बनने से बीनाई सिर्फ 15% रह गई। बानी पीटीआई पर एक ही इल्जाम में 2 मुख्तलिफ क़वानीन के तहत सजाएं देना गैर कानूनी है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने की भी दरखास्त दायर। केस जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दे दी गई। पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का धरना दूसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद में धरना 2 मुख्तलिफ मकामात पर दिया गया। अपोजिशन अराकीन का पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना जारी। पीटीआई और इत्तेहादी अराकीन का केपी हाउस के बाहर धरना। पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। पैदल आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद। केपी हाउस के बाहर खारदार तारें लगा दी गईं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी दोनों मकामात पर तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। रहीम यार खान में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा आज लीडर ऐसे हैं जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं, ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं। मैंने 14 साल कैद काटी, हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल वक्त में क़यादत का असल इम्तिहान होता है। शहीद भुट्टो के वीएन को बिलावल भुट्टो आगे बढ़ा रहे हैं। सदर मुमलिकत की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी तनकीद। कहा सरहदों पर कशीदगी बरकरार, दुश्मन कुव्वतें सरगर्म हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा जुर्रत से काम लिया। जमात इस्लामी का आज कराची के 10 मकामात पर धरने का ऐलान। शाहराह फैसल, सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे पर धरना होगा। गुलशन इकबाल नर्सरी, लाठी, कुरंगी पर भी धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी की सिंध असम्बली के सामने धरने की कोशिश। रेड जोन में दाखिले से मना करने पर पुलिस और जमात इस्लामी में तसादुम। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शेलिंग। जमात इस्लामी के दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। इस साल ये निज़ाम इंशाअल्लाह 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने 38 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। रकम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिक खानदानों में तकसीम होगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। अवाम की शिकायत सुनने और उनके अजाले के लिए सेल कायम किया गया। रमज़ान में अवाम को रिलीफ की फराहमी का फरसूदा निज़ाम खत्म कर दिया। आसमान से इंटेलिजेंस का ऐसा जाल बिछाया गया इस दफ़ा कि एक एक हरकत जो क्रिमिनल्स की है उसको ना सिर्फ डिजिटली मॉनिटर किया गया बल्कि ट्रैक किया गया। 500 से ज़ायद क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहाँ पर एक खौफ का और जो क्या कहना चाहिए दहशत का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया है अल्हम्दुलिल्लाह 45 डेज से। नो एक्सटॉर्शन, नो किलिंग फॉर रैंसम, नो हनी ट्रैपिंग। ग्राउंड ऑपरेशंस थे, सिमल्टेनियसली एरियल सर्वेलेंस के साथ हमने उसको इंटेग्रेट किया एंड दिस इज़ वाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें सक्सेस मिली है। राजनपुर और कच्चे का इलाका डाकुओं से 100% क्लियर करवा लिया गया। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब का कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी पर इजलास से खिताब। कहा, रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। 500 से ज़ायद डाकुओं ने सरेंडर किया। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। इलाके में खौफ व हिरास फैला रखा था। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। सौ 25 इनकाउंटर किए हैं जिसमें 207 डाकुओं को, ये कच्चे के ऑपरेशन जो हो रहे थे, 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है हमारे बहादुर सिपाहियों ने। 418 जख्मी किए हैं। 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है और 114 सरेंडर किया है डाकुओं ने। कच्चे में 114 डाकुओं ने सरेंडर किया। 112 डाकुओं को मारा गया। कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, ऑपरेशन के दौरान 460 मगवियों को आज़ादी दिलाई। 1198 हथियार रिकवर किए गए। पुलिस कार्रवाइयों से जराइम की शरह में कमी आई है। पुलिस अवाम के जानो माल की मुहाफ़िज़ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद की मौजूदा सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को निहायत अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। पीटीआई दौरे हुकूमत में गाली गलोच के अलावा कोई काम नहीं हुआ। साल 2018 में हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया। हमने दहशत गर्दी का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। बोले, बाज लोग मुसलसल मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम 2010 में शुरू हुई जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। हमने लाखों की तादाद में नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तलबा किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं है। IMF के साथ मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। IMF हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। गुज़श्ता साल सीमेंट की बरामदात में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए भी इक़दामात जारी हैं। सनअतकारों के मसाइल हल करेंगे। टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। अफरात ज़र कम होने के बाद पॉलिसी रेट भी बतदरीज कम कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से सनअत व तिजारत को फ़रोग मिल रहा है।
पाकिस्तान को खित्ते का आईटी हब बनाने के लिए एआई को फरोग नागुज़ीर है। एआई के जरिए शोबा ज़राअत और तालीम में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर आईटी शिज़ा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान की आईटी बरामदात में माहाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा हो रहा है। मसनूई ज़हानत के शोबे में काम कर रहे हैं। 5G की बुनियाद मजबूत करने के लिए 4G सर्विसेज को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी और एक्शन एक न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मेगा इवेंट के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की परफॉर्मेंस का तज्ज़िया। सहराए चोलिस्तान में जीप रेसर्स की महारत और रफ्तार का कड़ा इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली के स्टॉक कैटेगरीज के मुकाबले ए कैटेगरी में अजमीर असलम खान फातह रहे। सी कैटेगरी में रेहान खान ने मैदान मारा। खवातीन के मुकाबलों में लालेन अखवनजादा बारी ले गए। आज डर्ट बाइक, ट्रक रेस और प्रीपेयर्ड गाड़ियों का दूसरा और आखिरी मरहला भी मुनक्किद होगा। टेक्सला के इलाके में मार्गलात जंगल की बहाली के लिए शजरकारी मुहिम का इनाकाद। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुहिम में शरीक अफराद ने नौजवानों से दरख्त लगाने की अपील की। रुकन कौमी असम्बली आसिया तनोली का कहना है, ये पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का विजन है। नौजवान नस्ल अगर ये आज एक पौधा भी लगाती है तो इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा।